इरशाद प्रधान चीलेवाली रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व से हूँ, जो कि वन गुजरों की हमेशा हमेशा पैरवी करता रहूं। जो कि वर्तमान में वन गुजरों को राजाजी टाइगर रिजर्व से सन 2017 में उजाड़ दिया गया था, जिसमें वन गुजरों की समस्याओं को अभी तक सरकार ने धराशायी पे डाला हुआ है। अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। क्या मामला था पूरा मामला जो वन गुजरों का था, वन गुजरों को 31 मार्च 1998-99 की सूची से वंचित रखा गया था। वंचित रखने का मकसद ये था, इन्होंने जो एक सूची बनाई थी, खुफिया सूची बनाई थी 1983 में। खुफिया सूची बनाने के बावजूद जब उसको धराशायी पे लाया गया तो वन गुजरों ने उसी बात का एक मुद्दा बनाकर प्रशासन और शासन तक पहलवी करनी शुरू कर दी, जो हमारे वन गुजरों को सूची से वंचित रखा गया है। किस तरीके की सूची थी वो, और किस तरीके का सूची के माध्यम से लाभ होने वाला? उस सूची का माध्यम ये था, 1983 में जो पुनर्वास की एक नीति बनाई गई थी, 881 परिवार गुजर बस्ती गैंडी खाता में बसाया गया था, 512 परिवार गुजर बस्ती में पथरी बसाया गया था, जिसमें शेष वन गुजरों को छोड़ दिया गया था। परमिट शुदा जो वन गुजर थे उनको छोड़ दिया गया था, जिसमें हमारे फादर जो है इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काया तो हाई कोर्ट ने इनको दिशा निर्देश दिए, आप पुनः सूची बनाइए। पुनः सूची बनाई इन्होंने सन 2009 में। जब सन 2009 में इन्होंने पुनः सूची बनाई, पुनः सूची बनाने के बावजूद इन्होंने हमारे चीलेवाली रेंज के 228 परिवारों को चिन्हित करके शासन में रिपोर्ट भेज दी। शासन ने शासन आदेश जारी किया गया, जिसमें 31 मार्च सन 2013 में एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें 26/11 सन 2013 में एक आदेश जारी किया गया, 228 परिवारों को शाह मंसूर आरक्षित वन में बसाया जाए। उस समय विजय बहुगुणा जी की सरकार थी, अच्छी सरकार थी, अच्छे सीएम विजय बहुगुणा जी थे। उसने उस पर बहुत अच्छी पहलवी करी। एक पूरे उत्तराखंड के वन गुजरों की मीटिंग बुलवाई। मीटिंग बुलवाने के बावजूद हमारे चीलेवाली रेंज के वन गुजरों को पुनर्वास के लिए चिन्हित करके शासन आदेश जारी करवा दिया गया। जगह को पेमाश करवा के प्रस्ताव पुनः शासन को भेजा गया। शासन ने उसमें 26,60,000 रुपये उपलब्ध कराए गए सफाई के लिए। उसके बाद क्या होता है, विजय बहुगुणा जी को हटा दिया जाता है, हरीश रावत की सरकार आती है। आधार कार्ड वगैरह आपके बन गए हैं? वन गुजर के नाम से बड़े भाई, जो सरकार की जो श्रेणी में वन गुजरों का अधिकार है, वन गुजर के नाम से आधार कार्ड वन गुजरों ने बनवाए जाकर बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानियां झील झील के। गुजर के पास ना ही राशन कार्ड है, ना ही स्वास्थ्य कार्ड है, जो सरकार कहती है स्वास्थ्य कार्ड, ना ही चीलेवाली गुजरों के पास स्वास्थ्य कार्ड है, ना ही इनके पास पीने के लिए पानी है, ना ही इनके पास रहने के लिए जगह है। जिसमें होता क्या है, जिस टाइम इनको राजाजी पार्क से उजाड़ देते हैं तो हमारे पीसीसीएफ जयराज साहब यहाँ मीटिंग बुलवाते हैं, जिस स्थान पर आज फैट हो रही है, वो हमें सिर्फ 1 माह का समय दिया जाता है। 1 माह के अंदर अंदर आपका पुनर्वास कर दिया जाएगा। उसमें आदेश जारी किए गए, उसमें हमको 10,60,000 रुपये का चारा मुहैया कराया गया। हमको पानी की पाइपलाइन बिछा कर दी गई है, जिसमें उसके बाद बहुत पीसीसीएफ आ गए हैं और चले गए हैं रिटायरमेंट में। जहां से तस से मस तक नहीं हुआ है। तो मैं तो ये जानता हूं, सरकार जो है इसमें गौर करें और फिक्र करें, और सरकार जो ये वन गुजर हैं इनको अपने परिवार की तरह माने। तो मैं कहता हूं, एक आईएएस अधिकारी हो, एक पीसीसीएफ अधिकारी हो, एक वन क्षेत्र अधिकारी हो, एक वन क्षेत्र मुंशी हो, उनके बच्चे जैसे पढ़ना चाहें, जैसे उनके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए। हमारे बच्चों को भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और हमारे भारत का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, वन गुजरों का किया वन विभाग ने विनाश। जो कि 1919 से लेकर आज तक राजाजी पार्क में वन गुजर रहते थे, तो वन जो था वन गुजरों पे निर्भर था। वन से वन गुजर बहुत प्यार करता था। हमारे जो एक पेशा जो है 1919 से लेकर आज तक जो पेशा है, जिसमें मैं रिकॉर्ड में देखता हूं, जो वन गुजर जो निर्भर था, एक पशुपालन उनका एक स्रोत था। आज पशुओं की, जो वन गुजरों की पशुओं की जो स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति है, जिसमें हमारे उत्तराखंड सरकार हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, जो पशु हत्या पे किसी को भी
खत्म कर सकती है, मार सकती है, कोई पकड़ के भी ले जाता है। तो हमारे पशुओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ इस सरकार की विफलता है। और इस सरकार को इन पशुओं की तरफ, इन महिलाओं की तरफ, इन बच्चों की तरफ जरूर देखना चाहिए, जो हमारे भी ये भारत के नागरिक है, ये भारत में रहते हैं, और ये एक ऐसी जाति है, अनपढ़ जाति है, इनको शिक्षित करना इनका जुम्मा बनता है। और इनको स्कूल मुहैया कराया जाए, इनको एक जगह जो चिन्हित सा मंजूर की गई थी उसी पे इनका प्लॉट आवंटन किया जाए इनका, और उनको वो जगह दी जाए। नहीं तो ये वन गुजर जैसे नदियों के किनारे पड़े हुए हैं, कुछ दिन के बाद ये वन गुजर पुनः जहां से उजाड़े गए हैं पुनः वहीं प्रवेश करेंगे, जब इनकी आज आत्मा पे आ चुकी है। देखो आज हमारा जो गर्मी की डिग्री है 48-42 पे चल रही है, तो जो उनके बच्चे जो है ऐसी में रहते हैं, तो मैं देखता हूँ डीएम की बच्ची बाहर निकलती है, अरे पापा बहुत गर्मी है, हाय हाय। क्यों बोलती है पापा हाय हाय गर्मी? ऐसे बच्चे मेरे भी है, मेरे बच्चे करते हैं हाय हाय, तो मैं क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए सुधार कर सकता हूँ? सिर्फ इस सरकार की बदौलत मेरी धामी जी से, मेरी आयु का धामी जी हैं मुख्यमंत्री, हमको एक बहुत बड़ी आशा बनी थी। मैंने कहा जो धामी जी हैं एक जवान अंग है, अच्छी आयु का अंग है, जो जवान अंग के बारे में सोचेगा। तो मैं पुनः धामी जी से ये गुजारिश करता हूँ, ये जो परिवार है ये आपकी दौलत, आपके आत्मा पर और आपके ऊपर निर्भर है। धामी जी से मेरी गुजारिश है, इनको तत्काल प्रभाव से इनका पुनर्वास कराएं, इनको ऐसा ना छोड़ें। ऐसे जंगली जानवर को राजाजी पार्क से बाहर निकाल दिया जाए तो वो खेतों में भागता भागता प्राण निकाल देता है। तो इस वन गुजर को राजाजी पार्क से बाहर निकाल कर प्राण पे मजबूर मत करिए, इनको प्राण ना देना पड़े। जो वन गुजरों को नजरअंदाज मत करें। ये वन गुजर क्रांतिकारी है, देश में इन लोगों ने शहादत दी है, जिसमें एक कलुआ नाम का वन गुजर था। जब 1947 में लड़ाई लड़ी तो कलुआ गुजर की लाश को घंटा घर पे टंगाया गया। तो मैं कह रहा हूं ये वन गुजर हैं जो राजाओं के साथ में लगकर हमारे देश के महात्मा गांधी की साथ लगकर लोगों ने शहादत दी। तो आज वही वन गुजर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इस देश के लिए ऐसी मुश्किल की घड़ी ना किसी के ऊपर लाए जो इन वन गुजरों पर बीत रही है। और मेरे पशुओं की आप दिशा देखें, उनकी हालत देखें। मैं कह रहा हूं मैं अभी गाय लाता हूं तो बाजार से हम गाय खरीदते हैं तो हमको 1 लाख रुपए की गाय मुहैया होती है, 50,000 रुपए की गाय मुहैया होती है। जब उनको चारा नहीं मिलता है तो उसी की बदौलत वो पशु हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है सरकार से जो इन पे विचार करें, तत्काल प्रभाव से इनको बसाने का काम करें और पुनः विचार करने की कोशिश करें। बस ये है कि जंगल में रहते थे, पार्क में, पार्क से बाहर कर दिए गए। और हमारा एक जीवन डंगरों का था कि जंगल के अंदर रहे थे, घास पत्ती का और दूध का अपना कारोबार था। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क में हम लोग रहते थे। 2017 में हम लोगों को बाहर कर दिया गया था अपने खेतों में। क्यों निकाले थे, वजह क्या रही? वजह ये रहेगा सरकार की जबरदस्ती थी, निकाल दिए बाहर। छूटा हुआ परिवार जिसमें हमारे किसी के खेतों में रह रहे हैं किराया दे के, 6 महीने कहीं 6 महीने कहीं। तो अब क्या सरकार से अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से या तो जैसे कि पथरी और गेंडी खाता में गुजरों को पट्टी दिए गए, हमें भी दिए जाए, या हमें उन्हीं जंगलों में जहाँ पे हम थे पहले वहीं दे दिया जाए। सर क्या है मामला पूरा? हमारा मामला है जी, राजाजी नेशनल पार्क से हमको गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया जी। 1998 में जो सूची बनाई थी उसमें 2 सूची बनाई गई थी, गेंडी खाता और पथरी में गुजरों को बसाया गया। 1998 में जो हमारा नाम नहीं आया था उस सूची में, और हम जो है जो उनको सूची देके बाहर निकाल दिए गए, वो अपने पट्टों पे चले गए। हम जो जितने भी गुजर वास्ताएं रह गए राज नेशनल पार्क के 8 पार्क में सब छूटे हुए परिवार में रह गए थे। हम तो उस साल छोटे थे, हमारे बड़े बड़े भाई है जो साल 1998 में जो 45-50 साल के भी थे उनको भी जमीन नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने ऐसी प्लानिंग बनाई, हमको धकेल के बाहर निकाल दिया, हमारे घर तोड़ दिए, हमारी भैंसा भगा दी, हमको खुद मार के बाहर भगा दिया। उसके बाद हम अपना जीवन इन नदियों में गुजार रहे हैं।
ये किराए की जमीन पे है हम। इसका कोई 2,000 लेता है महीने का, कोई 10,000, कोई 5,000, 20,000। फिर 1 साल वहां रहते हैं, फिर वहां से हमारा डेरा उखाड़ दिए जाते हैं। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां से भी हमको ऐसे ही बरान किया जाता है। हमारे कोई बच्चे ऐसे नहीं है जो इस टाइम पढ़ रहे हैं। हमारे ना तो है लाइट, ना बिजली, ना पानी है। हमको सबको धकेल के इस टाइम बाहर बर्बाद कर दिया। हम अपनी बात ये रखना चाहते हैं। सर, पथरी क्षेत्र में जो आप बता रहे गुज्जर बसाए गए हैं, वे भी वन विभाग के थे या वे अलग गुज्जर? नहीं, वन विभाग के थे, राजने से पार्क के थे। वो राजे के टाइम से रहते हैं। ऐसे है, राजे के टाइम से हम जब राजने से पार्क में रहते हैं, हमारे पास लिस्ट्री थी जमीन की। जैसे एक जमीन के अंदर लिस्ट्री होती है, हमारा एक परमिट था गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा वो गवर्नमेंट ने परमिट को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। हमको धकेल के बाहर कर दिया, हमारा कोई हक नहीं छोड़ा उसमें। कि हम जंगल से निकाल दिए थे पार्क से बाहर, तो आज हम नदियों के किनारे पड़े हैं। ये गर्मी की मौसम हो रही है, ना तो हमारे पास घर है रहने के लिए, ना को पानी की व्यवस्था है। इसमें हम बहुत परेशान हैं। इस तरह की अपील आप माननीय हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमें कहीं जगह दी जाए, हमें भी बसाया जाए। हमारे जैसे गेंडी खाते में पथरी में लोगों को बसाया गया, ऐसे ही हमें भी बसाया जाए। ना तो हमारे बच्चे कहीं पढ़ने जा सकते हैं, ना कहीं हम खुद जा सकते हैं। नदी के किनारे पड़े हैं, गर्मी की मौसम है जी। गुजारा किस चीज से चल रहा है? गुजारा तो हमारा यही है, गाय भैंस का जी। जी तो आज पीसी की गई है, ये एक पीड़ित वन गुजरों के समस्त की गई है। किस तरीके की पीड़ा है सर वन गुजरों? वन गुजरों की पीड़ा ये है, राजाजी पार्क से वन गुजरों को बेदखल करके जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उजाड़ दिया गया है। इन्होंने पुनः ये बीड़ा उठाया जो वन गुजर अपनी सरकार से गुजारिश कर सके। और जो वन गुजर जैसे राजाजी पार्क से 1983 में राजाजी पार्क से गैंडी खाता गुजर बस्तियों, पथरी गुजर बस्तियों बसाया गया, इनको भी उसी तरीके से बसाया जाए और इनके बच्चे भी शिक्षित हो, पढ़ें लिखें और इनका स्वास्थ्य अपना जीवन शैली सही जी सके लोग। अभी आपने कहा गैर कानूनी तरीके से भगा दिया गया, तो क्या इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए? भाई साहब, मैं हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल कर रखी थी, जिसमें पीसीसीएफ हमारे खाती साहब थे, डायरेक्टर सनातन साहब थे, वन क्षेत्र अधिकारी क्या नाम रावत साहब थे। उन्होंने हाई कोर्ट की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती उजाड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, जिसमें कहीं भी भारत सरकार का लॉ, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लॉ, कहीं भी ये नहीं लिखा है किसी को बगैर बसाए जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से उजाड़ा जाए। किसी को उजाड़ा भी जाए तो पहले उसकी पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए, फिर उसको वहां से निकाला जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन से किस तरीके की गुहार करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ इस नदी में वो फटफट की धूप में और सिल्लुओं में यहाँ हमारी पीड़ा सुनने आए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से मुझे जरूर आशा और उम्मीद है, जो वन गुजरों की जो पीड़ा है, जो वन गुजरों की दिक्कतें हैं, पानी हुआ, चारा हुआ, शिक्षित पढ़ने बच्चों की शिक्षा हुआ, आज भी हमारे वन गुजर मोमबत्तियां जलाकर, जो कि हमारे भारत में ये नारा है सबके घर घर लाइट होगी, इस घर के घर शौचालय होगा, हर के घर शिक्षित होंगे बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ आज भी हमारे वन गुजर 200 परिवार ऐसे हैं जो मोमबत्तियां जलाकर रात को अपना गुजर बसर करते हैं। कितनी बड़ी एक मैं कह रहा हूँ, रात को लाइट भाग जाती है तो सीधा फोन जई के पास चला जाता है, फला जगह की लाइट हट गई है भाई, ऐसा तुरंत जोड़िए, हमारे बच्चे परेशान हो गए। तो हमारे जो बच्चे हैं मोमबत्तियों पे टाइम पास कर रहे हैं आज भी। तो मैं कह रहा हूँ ये कौन सा भारत है, कौन सी दुनिया का जीवन है ये वन गुजरों का, कौन सी जीवन हम जी रहे हैं जो आज भी पूरी दुनिया से पीछे हम लोग हैं। तो एक वन जो था, हम वन पे निर्भर थे, हमारा पशुपालन एक स्रोत था, पशुओं को हम पालते थे, उसी का दूध बेच के गुजर बसर करते थे। वही पशु आज हमारा मौत के कंकार पे चला गया है, भूख से, प्यास से, और जिन जंगलों से वो निकाला गया है। जो उनका चारा जो था, उनका जो अपनी उनकी जड़ी बूटियों का जो चारा था, घास पत्ती चारा जो था, उनका एक अपना पेट पालन का जो एक स्रोत था, वही खत्म कर दिया गया है। तो जो जब बाहर बाजार का खाना खाने से दिक्कत उनको आनी थी, तो अभी भी आप बाहर देख सकते हैं गाँव की ये स्थिति है जो होना नहीं है चाहिए पशु के साथ में। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, एक तो हमारा फिलहाल जो है गर्मी की मौसम है, जिस इंसान के पास पानी नहीं उसके पास पानी मुहैया कराया जाए, जिनके पास लाइट नहीं उनको लाइट मुहैया कराई जाए। हमारे पास एक छोटा सा विकल्प है,
सरकार के पास क्या है, कहीं भी इंसान पड़ा हुआ है तो उसको एक सूर्य लाइट मुहैया करा सकता है। वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं भी लगा सकता है। उसके लिए कहीं खंभा की जरूरत नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर रखने की जरूरत नहीं है। तो 100-200 परिवारों को लाइट मुहैया कराई जाए, सूर्य ऊर्जा, जिससे वो उनकी जो पत्नी है, जो उनके बच्चे हैं, वो रोशनी में जीना सीखें, उनका जीवन भी रोशनी में आए। एक जो उनका पुनर्वास वाला मामला है, जो सामान्य सुरक्षित वन उनके लिए सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है, उसी में उनको प्लॉट दिया जाए। जो कि वो भी नहीं कर सकती सरकार, तो पुनः जहां से इनको उजाड़ा गया है वहीं वापस भेजा जाए। एक इनको राशन कार्ड मुहैया कराना बहुत जरूरी है। पूरे भारत में सुनते हैं हम लोग, जो सरकार फ्री राशन दे रही है। तो मैंने भी एक दिन बहुत तलाशा राशन अपने गांव का आसपास में। मैंने कहा राशन कहाँ दे रही है सरकार, हमें तो कहीं वो राशन पाया नहीं गया। ये 200 परिवार जो यहाँ पड़े हुए हैं, मुझे कोई एक इंसान बता दे जो हमें एक तिनका चावल का भी कहीं सरकार द्वारा दिया गया है। ये लोग पशुओं पे निर्भर हैं। पशु, मैं कह रहा हूँ सरकार इनको पशु भी उपलब्ध कराए। ये पशु का एक इतना अच्छा एक पशुपालन इनके पास भविष्य है, आज से नहीं 10 पीढ़ियों से, अंग्रेजों के कार्यकाल से, जब अंग्रेज रहते थे यहाँ, उनके कार्यकाल से पशु पालते हैं। ये जंगलों पे निर्भर। इनको मैं कह रहा हूँ जिला अधिकारी को बहुत बड़ी पावर है, इनको आधे रेट पे पशु मुहैया कराया जाए, ये पशु पालें और दूध का उत्पादन करें। दूध उत्पादन करके ये बाजारों में बेचे, वो इनका बच्चों का गुजर बसर चले। अगर अंदाज ना करें, इनको अपने परिवारों की तरह देखें और इनका पुनर्वास जरूर कराएं। और पुनः जो हमारी मीटिंग होगी आचार संहिता हटने के बाद, सरकार इस पे कोई काम करती है ठीक, नहीं तो पुनः हम प्रवेश करेंगे राजाजी पार्क में।